हार्दिक, आपसे जानना चाहेंगे गुजरात में सूरत हाल क्या है? तमाम चीजें सामान्य हो गई हैं, मामूल पर लौट आई हैं क्या? बिल्कुल से अभी की अगर जो बात की जाए तो अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। पूरे वाक़ये की अगर बात की जाए तो रामनवमी का अवसर था, पूरे देश भर में जो फेस्टिवल है उसका सेलिब्रेशन हो रहा था। बड़ोदरा में भी अलग अलग जगह पर रामनवमी की यात्रा निकली थी, लेकिन ये जो मामले की शुरुआत हुई वो जो सिटी एरिया में पांजरीगल मोहल्ला है वहाँ से हुई। वहाँ से विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक यात्रा जो है वो निकाली गई थी और वहाँ पे जो दो जुट है उनके बीच में थोड़ी बहुत बोलाचाली हुई थी। उसके बाद जो पथराव है उसकी घटना बनी थी। पुलिस ने वहाँ पर जाके पूरे मामले को कंट्रोल किया था, लेकिन ठीक शाम को 5:30 बजे एक दूसरी जो यात्रा है वो निकलने वाली थी। लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास जो कुंभारवाड़ा एरिया है वहाँ से राम जी की सवारी निकली थी और फतेहपुरा मेन रोड पर वो सवारी पहुँचते ही अचानक से पथराव शुरू हो गया था। माहौल ऐसा था कि जाने ऐसा लग रहा हो कि पत्थरों की बारिश हो रही हो। लगभग ये जो पूरा सिलसिला है आधे पौने घंटे तक चला था। लगभग आधे पौने घंटे तक जो पत्थरबाज है उनकी ओर से राम जी की जो सवारी है उसके ऊपर पथराव किया गया था। ये घटना होने के बाद ही गुजरात का जो गृह विभाग है वो सतर्क हुआ था। सीएम जो है भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने खुद पूरे मामले को जांचा था, परखा था और गृह मंत्री है उन्होंने कहा था कि रात को 12 बजे तक कुछ भी करके जो पत्थरबाज है उनको अरेस्ट किया जाए। सीएम के आदेश से, गृह विभाग के आदेश से वडोदरा सिटी पुलिस जो है उन्होंने पूरी कार्यवाही हाथ में ली थी और लगभग पुलिस की ओर से 300 से भी ज़्यादा जो सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक किया गया। पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया। लगभग 300 से 500 लोगों का जो जुट है उनके खिलाफ एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज की है। दूसरी बात की जाए तो सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने अभी तक लगभग 23 लोगों को अरेस्ट किया है। उनमें से 18 जो है वो पुरुष है और 5 जो है महिला है। इन तमाम आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था, तो कोर्ट की ओर से जो 5 युवा हैं उनको 2 दिन के रिमांड पे देने की अनुमति दी है।